नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम अपने राजनीतिक सिद्धांत जो हमारी बुक है उसका हम सेकंड चैप्टर समझेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को समझ चुके हैं, जिसमें हमने राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, उसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया था। जितने भी टॉपिक है उसको हमने समझ लिया था फर्स्ट चैप्टर के। अब हम इस सेकंड चैप्टर में हम स्वतंत्रता की बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे जो रहेगा हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होता है, हम स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे स्वतंत्रता के दो आयाम, जिसमें हम नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि यार स्वतंत्रता को हम कितने वर्गों में बांटते हैं, यानी कि स्वतंत्रता के कितने रूप हैं, ठीक है। जितने भी रूप है उसको हम समझेंगे। तो ये तीन टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। हर एक टॉपिक आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है क्या। स्वतंत्रता से हम क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों तथा सीमाओं का अभाव। अगर आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध या किसी प्रकार की सीमा नहीं लगी है तो आप स्वतंत्र हो, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमें गुलाम बना लिया, हमारे स्वतंत्रता का हनन किया, हमारे ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, बहुत सारी सीमाएं लगा दी। तो इस तरीके से हम क्या थे, उस समय स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन हम स्वतंत्र कब हुए, है ना। हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, जब अंग्रेजों से हम आज़ाद हो गए, अंग्रेजों से हम मुक्त हो गए। तो स्वतंत्रता का जो मतलब है वो है प्रतिबंधों तथा सीमाओं का अभाव। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है, किसी प्रकार की सीमाएं नहीं लगी है, तो आप क्या हो, स्वतंत्र हो। फिर दोस्तों एक सवाल उठता है कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध, किसी प्रकार की सीमा नहीं लगी है, तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन क्या है, स्वतंत्रता के दो आयाम है, उसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता के दो आयाम है, जिसमें है एक है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। हम समझते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। देखिए दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, प्रतिबंधों का अभाव है ना। मतलब किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है, आपके मन में जो आता है वो कर सकते हो, ये नकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाता है। जैसे कि हम पुराने समय की बात कर लेते हैं तो पुराने समय में नकारात्मक स्वतंत्रता ज्यादा प्रचलित थी। इसमें क्या होता था कि आप किसी के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मतलब जैसे हम बात कर सकते हैं, हमारे पूर्वज जब इस दुनिया में आए तो उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध थोड़ी नहीं लगा था। उस समय राज्य नहीं था, देश नहीं हुआ करते थे, तो उस समय किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा था। हम जो मन में आता था वो कर लेते थे, जो भी आपको करना है आप कर सकते थे। बट धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ, बहुत सारे देशों का विकास हुआ, है ना। देश विकसित हो गए, वहां पे राज्य बने, सरकार बने, राजा बने, ठीक है। तो उन राजाओं ने क्या किया, धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना शुरू किया। उन राज्यों ने अपने नागरिक के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और बाद में फिर सकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा का उदय हुआ। अब हम समझते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता है क्या। देखिए दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि आपको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर और अधिकार प्रदान तो किए जाते हैं, लेकिन उतने ही आपको अधिकार या आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी जिससे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचा सको, है ना। दोस्तों, हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो विचारधारा है वो काफी पहले ही विकसित हो चुकी है, शुरू से ही, प्राचीन समय काल से ही है। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता की जो विचारधारा है वो वर्तमान समय में विकसित हुई है, अभी हाल फिलहाल में ही विकसित हुई है ये विचारधारा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं, यानी कि स्वतंत्रता के कितने रूप हैं। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के कुल मिला के हम 4 रूपों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। वैसे इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 ऐसे मेन जो प्रकार है उसकी हम बात करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता की। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए क्या स्वतंत्र रहता है। क्योंकि इसमें क्या है कि यार जब प्रकृति ने हमें बनाया तब हम क्या थे, बिल्कुल स्वतंत्र थे। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, किसी राज्य का नियंत्रण नहीं था, किसी सरकार का नियंत्रण नहीं था, ये बात हमें पता है। तो इसमें क्या है कि हम क्या है, अपने किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसमें क्या होता है कि हमारे कार्य पे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, ये हमारे प्राकृतिक स्वतंत्रता में आ जाता है। दोस्तों, जो स्वतंत्रता का हम दूसरा प्रकार बात करने वाले हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या है कि आपके निजी जीवन से जो भी जुड़े हुए फैसले हैं वो सभी करने के लिए आप क्या हो, बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। जैसे कि जीवन की सुरक्षा करने के फैसले हैं, विचारों की स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। तो ये आपके निजी जीवन से जुड़े हुए हैं, इसका फैसला आप खुद करोगे, तो ये क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आ जाता है। इसको हम निजी स्वतंत्रता भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो स्वतंत्रता का जो तीसरा प्रकार हम बात करने वाले हैं वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य के कार्यों में आप क्या कर सकते हो, भाग ले सकते हो। राज्य के जितने भी कामकाज हो रहे हैं उसमें भाग लेने का अधिकार है। जैसे कि आपको मत डालने का अधिकार है, इसके अलावा आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, आप चुनाव लड़ सकते हो, किसी भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। आपको क्या है, आपको हक है कि आप क्या कर सकते हो, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हो। ठीक है, आप अपना राजनीतिक दल बना सकते हो और अपना चुनाव लड़ सकते हो। इसके अलावा कोई भी जो सार्वजनिक पद है, ठीक है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार भी आपके राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों जो स्वतंत्रता का जो चौथा प्रकार है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में हम बात करेंगे कि सभी व्यक्तियों को काम करने के समान अवसर प्रदान हो। इसके अलावा बेरोजगारी तथा भूख से उनको मुक्ति प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को काम करने के जो टाइम है, समय सीमा है, वो निश्चित होना चाहिए। निश्चित घंटे उनको काम उनसे लिया जा सकता है। इसके अलावा एक न्यूनतम वेतन मिलता हो उनको। तो ये सब किस में आ जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता में आ जाता है। सो गाइस, आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाए गए होंगे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा जो आगे के जो टॉपिक है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। कल परसों तक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।